हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी। आज एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज हमारे पास एक मोबाइल है जो कि वन प्लस 3T है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर का कहना है कि इसमें प्रॉब्लम है, जब चार्ज पे लगाते हैं तो इस पर कोई मैसेज शो कर रहा है और ये मोबाइल फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा है और ये मोबाइल फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इस सेंसर को चार्ज पर लगाया जाता है तो इसमें टेम्परेचर एरर की प्रॉब्लम आती है, यानी डिवाइस टेम्परेचर स्टूलों की प्रॉब्लम आती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉल्ट को रिपेयर करके दिखाएंगे कि अगर किसी भी हैंडसेट में टेम्परेचर स्टूलों की प्रॉब्लम आती है, डिवाइस टेम्परेचर की लो की प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको आज रिपेयर करके दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको चार्ज पर लगाकर चेक करते हैं कि चार्ज पर लगाने के बाद ये क्या एरर दे रहा है, कोई मैसेज शो कर रहा है, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो एम्पियर मशीन से हम इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चार्ज पर हमने लगा दिया है, सेट हमारा वाइब्रेट हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैटरी इज टू लो की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है, बैटरी इज टू लो के मैसेज शो कर रहा है। क्या आगे लाइट बढ़ रही है ना वो। तो ये लाइट तो पड़ेगी ना इसे। अच्छा, ये करना है। अच्छा, इससे हटा। बस ठीक है, जैसा कि हमने जब इस सेंसर को चार्ज पर लगाया तो इसमें एक डिस्प्ले पर मैसेज शो कर रहा है, बैटरी इज टू लो का मैसेज शो कर रहा है। और ये कभी 50% चार्ज स्टार्ट करता है, यानी 50% का लोगो दिखाता है कि 50% आपका चार्ज हो गया। कभी ये दिखा रहा है कि डिवाइस टेम्परेचर इज टू लो दिखाता है, कभी बैटरी टेम्परेचर इज टू लो दिखाता है। इस तरीके से इस पे एक एरर की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक इस एरर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक ये प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी, जब भी आप चार्ज पे लगाओगे सेट आपका ऑन नहीं होगा। ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करोगे यही मैसेज दिखाएगा, चार्ज पर अगर आप लगाओगे तो यही मैसेज आपको शो होता हुआ आएगा, डिवाइस टेम्परेचर इज टू लो आता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और इसको एक सॉल्व करेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है तो उसको किस चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, कहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मोबाइल फ़ोन ओपन हो गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे और इसको IQ टेस्ट किया जाता है कि अगर ये किसी शॉप पे गया होगा रिपेयर होने के लिए तो उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, किस किस चीज़ों पे काम किया है, वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड को भी ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे हैं। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन ओपन करते हो तो सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ये वीवो ओप्पो रियलमी के हैंडसेट में देखा जाता है कि जब आप बैटरी लगे ही डिस्प्ले पत्ते को हटा देते हैं तो लाइट सेक्शन शॉर्ट हो जाता है या CPU वाली सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो वो मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। ऐसे भी केसेस आपके पास देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्प्ले यानी बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सारे स्ट्रिप को यानी जो कनेक्टर होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन करना होता है। इस तरह नहीं करना है कि बैटरी लगी होगी आप स्ट्रिप को ओपन करोगे तो इसमें क्या होता है कि शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सेक्शन होता है उस सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो मदरबोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर को देखेंगे क्योंकि जिस हिसाब से बैटरी कनेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है तो इसके देखने से यही पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही काम किया गया है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट्स को, यानी जितने कंपोनेंट्स है लगभग तो सारे कंपोनेंट्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं पीछे के साइड। वैसे सारे स्टील कवर तो लगाए हुए हैं, पीछे तो कहीं काम नहीं हुआ है, बैटरी कनेक्टर पे ही काम हुआ है। क्योंकि बैटरी टेम्परेचर की अगर प्रॉब्लम आती है या 50% से चार्ज स्टार्ट होता है या टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो वो बैटरी कनेक्टर से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे और चेक करके पता करेंगे। वैसे टेम्परेचर की प्रॉब्लम है तो बैटरी कनेक्टर से ही हमारा स्टार्टअप होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग करके ये पता करेंगे कि कौन सी सर्किट सप्लाई ओके है, कि कौन सी सप्लाई में इसकी प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो हम रिवर्स रीडिंग चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे। वैसे ये 4 पिन का बैटरी कनेक्टर है
जैसा कि 4 पिन बैटरी कनेक्टर में एक ग्राउंड होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक आईडी की लाइन होती है और एक यहाँ पे टेम्परेचर की सप्लाई होती है, यानी जिसे एनटीसी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम इस पे देखेंगे तो हमारी 600 की रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये बी बैड सप्लाई है, यानी बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव होती है। और ये वाला पिन आपका ग्राउंड होता है और बीच में जो 2 पिनें होती है, एक हमारी आईडी की सप्लाई होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर की सप्लाई होती है। अगर हम आईडी पे चेक कर रहे हैं तो हमको कोई भी जीआर वैल्यू नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि रिवर्स रीडिंग चेक करने पर अगर आईडी सप्लाई पे देखें तो हमको कोई भी जीआर वैल्यू शो नहीं हो रहा है, और अगर एनटीसी सप्लाई पे देखा जाए तो इस पे भी हमारी कोई जीआर वैल्यू शो हो नहीं रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो कंपोनेंट्स रिमूव किए गए हैं वो कंपोनेंट्स आपके एनटीसी और आईडी सप्लाई के थे, जिसकी वजह से इन्होंने कंपोनेंट्स को रिमूव करके शॉर्ट करने की कोशिश किया है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एनटीसी आईडी सप्लाई से अगर रजिस्टर को निकाल देंगे, क्योंकि इसकी सप्लाई में रजिस्टर लगाया जाता है, अगर रजिस्टर को निकाल दिया जाएगा तो हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग तो एसबीआर रजिस्टर का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जीआर वैल्यू आने का मतलब यही हो रहा है कि इनकी सप्लाई डिस्कनेक्ट है, क्योंकि इनकी सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट होगी तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके मोबाइल फ़ोन में आएगी। जब भी आप चार्ज पे लगाओगे तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम या एरर की प्रॉब्लम या 50% से चार्ज स्टार्ट शुरू करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ से जो कंपोनेंट्स रिमूव किए गए हैं, हम सबसे पहले स्कीमेटिक में देखेंगे कि यहाँ से कौन से कंपोनेंट्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो हम स्कीमेटिक में देखते हैं कि जो बैटरी कनेक्टर के पास से सारे कंपोनेंट्स को रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि वहाँ से कौन कौन से कंपोनेंट्स को निकाले गए हैं या वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे थे, क्योंकि ऐसे अगर हम रजिस्टर को भी लगा देंगे या कोई भी वैल्यू का रजिस्टर वहाँ पे लगा देंगे तो हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो हमें स्कीमेटिक में देखना है कि जो आईडी लाइन होती है या जो हमारी एनटीसी सप्लाई होती है, टेम्परेचर की सप्लाई होती है, वहाँ पे जो रजिस्टर लगे होते हैं वो कितने ओम्स के, कितने किलो ओम के लगाए जाते हैं। तो जब हम सेम वैल्यू का लगाएंगे तभी हमारा सर्किट वो वर्क करेगा। तो जैसा कि हम लेआउट में जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्टर को कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक में सर्च मारेंगे तो डायरेक्टली हम वहीं पे चले जाएंगे और सर्किट को आसानी से हम तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब हम सर्किट को देखते हैं। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है और बैटरी कनेक्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे बी बैड सप्लाई दिया है, SCL SDA सप्लाई दिया है। देखिए आईडी लाइन को SCL भी कहा जाता है और टेम्परेचर सप्लाई को इन्होंने SDA के I2C प्रोटोकॉल यूज किया है, यानी I2C प्रोटोकॉल के द्वारा इस सर्किट को ऑपरेट कराया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी सप्लाई में देखें SCL की सप्लाई में, तो यहाँ पे पैरेलल में एक कैप आपका लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि NC है, मतलब वहाँ पे सिल्वर पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी कंपोनेंट्स नहीं लगा होगा, सिल्वर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी सप्लाई में देखें तो 100 ओम का एक रजिस्टर आपका लगा हुआ है, तो ये भी 100 ओम के रजिस्टर को भी वहाँ से रिमूव किया गया है। अगर हम टेम्परेचर की सप्लाई में देखेंगे तो उसमें भी एक कैप आपका लगा हुआ है, लेकिन वो NC होता है, नॉट कनेक्टेड होता है, वहाँ पे सिल्वर पॉइंट मिलेंगे। और इसकी भी सप्लाई में 100 ओम के रजिस्टर का यूज किया गया है, मतलब ये दोनों रजिस्टर को वहाँ से रिमूव किया है, जिसकी वजह से ये सप्लाई आपकी ओपन है। और ओपन होने की वजह से जब हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं तो इस तरह टेम्परेचर की प्रॉब्लम शो कर रहा है। जब तक ये रजिस्टर वहाँ पे लगाए नहीं जाएंगे, जब तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। जबकि जब हमने GR वैल्यू चेक किया, अगर हमारा दोनों सप्लाई ओके होगा तो यहाँ पे 3 पिनों पे GR वैल्यू मिलेगा, बी बैड पे आपको 300 to 600 मिलेगा और SCL SDA पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे कूल टेस्टिंग किया तो हमें SCL SDA पे यानी आईडी और टेम्परेचर की सप्लाई पे कोई भी GR वैल्यू देखने को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ से रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है, जिससे सप्लाई हमारी ओपन हो गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 रजिस्टर 100 ओम के रजिस्टर को हम वहाँ पे लगाएंगे और लगाकर चेक करेंगे कि क्या हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले 100 ओम के रजिस्टर को लगाते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने रजिस्टर 100 ओम के 2 रजिस्टर यहाँ पे ढूंढे हैं, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक रजिस्टर को लगा के चेक करते हैं।
है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा दिए हैं, एक एनटीसी और दूसरा हमारा आईडी लाइन का। अब एक बार हम रिवर्स रीडिंग चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग के द्वारा पता करेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर तो हमें मिल गया है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें जो हमारी आईडी सप्लाई का रजिस्टर है उसके एक प्रिंट को यहाँ से भी रिमूव कर दिया गया है। अगर एनटीसी सप्लाई का देखा जाए, यानी नेगेटिव टेम्परेचर वाली सप्लाई का देखा जाए, तो यहाँ से भी इन्होंने सिल्वर पॉइंट को रिमूव किया है, लेकिन इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया है, जिससे कि आपकी सप्लाई यहाँ पे ग्राउंड हो सकती है। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर को लगाएंगे तो सप्लाई 100% ग्राउंड हो जाएगी, क्योंकि जस्ट बगल में ग्राउंड सप्लाई इसका ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम आईडी लाइन के कंपोनेंट्स को यानी रजिस्टर को लगाएंगे, और इसका एक प्रिंट ना होने की वजह से हमें दूसरी साइड से जंपर लेकर बैटरी कनेक्टर को देना होगा, तभी हमारी सर्किट ओके होगी। उसी तरीके से एनटीसी वाली सप्लाई का जो कंपोनेंट्स होता है, यानी जो उसका सिल्वर पॉइंट है, वहाँ से रजिस्टर को लगा के रजिस्टर के दूसरे साइड से जंपर लेकर टेम्परेचर वाली सप्लाई को देना होगा, तभी सर्किट हमारी ओके होगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्टर को लगाते हैं और जंपरिंग करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरीके से एक सिल्वर पॉइंट है, तो सिल्वर के एक पॉइंट पे हम रजिस्टर को लगाएंगे और दूसरे साइड से रजिस्टर के हमें जंपर जो देना होगा वो बैटरी कनेक्टर पे देना होगा। ठीक है, तो रजिस्टर का एक सिरा हमारा जो सिल्वर पॉइंट था उस पर लगा दिए हैं। अब रजिस्टर के दूसरे सिरे से जंपर लेकर हम बैटरी कनेक्टर के आईडी वाले सप्लाई पे लगाएंगे। ठीक है, तो एक जंपर का सिरा हमने रजिस्टर पे लगा दिया है, और रजिस्टर के जो जंपर लिया है उस जंपर को हम कहाँ पे लगाएंगे, आईडी लाइन पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनटीसी और आईडी लाइन दोनों के कंपोनेंट्स को रिमूव किया है, वो भी प्रिंट के साथ रिमूव किया है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम आईडी लाइन पे चेक करेंगे कि जीआर वैल्यू हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे अभी जीआर वैल्यू हमारा आने लगा, इसका मतलब आईडी की लाइन तो हमारी ओके हो गई है। अब हमें दूसरी जो सप्लाई ओके करनी है वो एनटीसी की करनी है, क्योंकि यहाँ से जो टेम्परेचर के भी कंपोनेंट्स को निकाले गए हैं विद प्रिंट के साथ निकाला गया है, तो यहाँ पे तो कंपोनेंट्स को हम लगाएंगे नहीं। रजिस्टर को बीच में रख के 2 जंपर हमें लगाना होगा, एक जंपर इसके पॉइंट पे लगाना होगा, और रजिस्टर से जो दूसरा जंपर लेना होगा वो हमें टेम्परेचर की सप्लाई पे देना होगा, तभी इसमें टेम्परेचर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए हम दूसरे रजिस्टर को यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, और ध्यान से करना पड़ेगा कि वरना अगर ये ग्राउंड सप्लाई से अगर हमारा कनेक्ट हुआ सप्लाई, तो फिर इसकी शॉर्टिंग रिमूव नहीं होगी, क्योंकि सर्किट हमारा ग्राउंड से सप्लाई शॉर्ट कर देगा और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए बन जाएगी, मतलब ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जीआर वैल्यू चेक कर लेते हैं उस टिप्स पे जहाँ पे हमें जंपर को लगाना है। तो रिवर्स रीडिंग जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जीआर वैल्यू मिल रहा है, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, क्योंकि वो सप्लाई ढूंढने के चक्कर में इन्होंने जब इसको स्क्रैच किया होगा तो इन्होंने ज़्यादा कर दिया, जिससे ये सिल्वर पॉइंट भी ओपन हो गया और यहाँ पे पीपीडी लगने से वो सिल्वर हो गया। और इसी के बीच में हमें क्या करना है, रजिस्टर को लगाना है, लेकिन रजिस्टर यहाँ पे लगेगा नहीं, स्पेस कम है, तो इसलिए रजिस्टर को हम कहीं सेट करके हमें जंपर के द्वारा यहाँ पे इसकी सप्लाई को देना होगा। तो सबसे पहले हम जंपर लेंगे।
ठीक है, तो रजिस्टर के एक सिरे पे जंपर हमने लगा दिया है और हम क्या करेंगे, जो ये जंपर लिया है तो सबसे पहले हम इस सप्लाई को देंगे ताकि हम रजिस्टर को आसानी से यहाँ पे फिक्स कर सकें। तो सबसे पहले हम जंपर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार ग्राउंड सप्लाई चेक कर लेंगे कि कहीं जंपर हमारा ग्राउंड से तो टच नहीं है। ग्राउंड से टच नहीं है, हमें जीआर वैल्यू मिल रहा है। अब रजिस्टर के दूसरे सिरे से हमें जंपर लेना है और टेम्परेचर वाली यानी बैटरी कनेक्टर के टेम्परेचर वाली सप्लाई को जंपर देना है और फिर चेक करना है कि क्या हमारी सप्लाई ओके हो गई है। ठीक है, तो दूसरा जंपर लेंगे, हम रजिस्टर के दूसरे सिरे पे लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा जंपर भी हमारा लग गया है। अब हम यहाँ पे यूवी पेस्ट लगाएंगे ताकि हमारा रजिस्टर फिक्स हो जाए और वो हिले ना, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पैक करने में अगर हिलेगा तो जंपर कहीं और टच करेगा तो सर्किट को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हाँ, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूवी पेस्ट से हम इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यूवी पेस्ट लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा क्या होगा कि रजिस्टर हमारा फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लगा देंगे। ठीक है, तो यूवी लैंप हम यहाँ पे लगा देंगे जिससे कि हमारा यूवी पेस्ट होगा वो सूख जाएगा और जंपर हमारा फिक्स हो जाएगा, कंपोनेंट्स भी हमारा फिक्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यूवी लैंप हमारा पेस्ट तो लगभग सूख चुका है। तो अब हम करते हैं कि इसकी जो दूसरी जंपर है हम एनटीसी वाले सप्लाई पे बैटरी कनेक्टर के एनटीसी पॉइंट पे लगा के चेक करते हैं और फिर जीआर वैल्यू चेक करेंगे कि क्या सप्लाई हमारी जीआर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी कंपोनेंट का सिल्वर पॉइंट है, उन्होंने दे रखा है, पैरेलल कंपोनेंट्स का होगा, तो जंपर हम सही से लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा जीआर वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, अभी हमें बीप साउंड नहीं मिला, 490 के करीब हमारा जीआर वैल्यू शो हो रहा है। इसका मतलब जंपर हमारा सही लग चुका है, रजिस्टर भी हमारे लग चुके हैं। तो अब चलिए हम मोबाइल फ़ोन को पैक करके और चेक करते हैं कि क्या जो हमारी टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही थी वो टेम्परेचर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। एक बार यहाँ पे भी हम यूवी पेस्ट लगा देंगे, इससे क्या होगा कि जंपर आपका फिक्स हो जाएगा, जंपर टूटने से किसी सर्किट को शॉर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हम यूवी पेस्ट लगा देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम मोबाइल फ़ोन को पैक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो देखते हैं, पैक करते हैं इसको। और फिर मैं एक बार और बताना चाहूँगा, कभी भी मोबाइल फ़ोन पैक करना है तो हमेशा बैटरी को लास्ट में लगाना है। पहले सारे कनेक्टर को यानी सारे स्ट्रिप को लगा देना है, फिर बैटरी लास्ट में ही लगाना है। ये नहीं होता कि बैटरी को लगा के आप स्ट्रिप को लगाओगे तो कोई ना कोई सर्किट आपकी शॉर्ट हो सकती है। तो चार्ज पे लगा के देखेंगे, क्योंकि चार्ज पे लगाने से ही टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही थी, डिवाइस की प्रॉब्लम आ रही थी, 50% चार्ज हो रहा था, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो रिप्लेस द बैटरी, बैटरी डज नॉट मैच, बैटरी मैच नहीं किया सर, मतलब फिर प्रॉब्लम आ गई। देखिए अभी ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, रिप्लेस द बैटरी, मतलब कह रहा है कि बैटरी को रिप्लेस करो, बैटरी मैच नहीं कर रहा है। तो जंपर सही तो लगाया था जंपर, एक बार फिर से देखते हैं पैक करके, क्योंकि बैटरी हाँ वो तो हो गया, लेकिन अभी कह रहा है कि बैटरी को मैच नहीं कर रहा है, मतलब रीड नहीं कर रहा है आईडी लाइन।
मतलब टेम्परेचर तो अब नहीं आ रहा है, आईडी लाइन अभी मतलब जो आईडी लाइन है प्रॉब्लम उसमें चल रही है, क्योंकि बैटरी को रीड नहीं कर रहा। हो सकता है कि बैटरी हमारी लूज हो, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। एम्पियर तो हमारा प्रॉपर ले रहा है, वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है, रिप्लेस दी बैटरी। बैटरी को रिप्लेस करने के लिए बोला जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा था जब हमने स्टार्टअप में इस मोबाइल फ़ोन के फॉल्ट के बारे में बताया था, जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब डिवाइस इज़ टेम्परेचर इज़ टू लो की प्रॉब्लम आ रही थी, 50% चार्ज से स्टार्ट करता था। तो जब हमने इसको डायग्नोज किया तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगाए गए थे आईडी के सप्लाई में और एनटीसी की सप्लाई में, उसकी सप्लाई को बहुत ही डैमेज किया गया था। हमने पूरी कोशिश किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और प्रॉब्लम लगभग हमारी टेम्परेचर की जो थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जैसे ही हम हैंडसेट को चार्ज पे लगाते हैं तो यहाँ पे लिखा आ जा रहा है कि रिप्लेस द बैटरी, यानी बैटरी डज नॉट मैच। मतलब जो बैटरी ये लगी है, हो सकता है कि इसकी बैटरी की भी प्रॉब्लम हो मे बी। तो हमें एक बार क्या करना होगा, बैटरी को रिप्लेस करके यानी चेंज करके देखना है, क्योंकि अगर बैटरी की भी प्रॉब्लम होगी तो बैटरी को सीपीयू ऐसी रीड नहीं कर पा रहा होगा, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो एक बार हम कोशिश करेंगे कि इसकी बैटरी को चेंज करके देखें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।